देखिए, इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, वहां से भी एक तरह का राष्ट्र को ही संबोधित किया है, जो संदेश दिया है। कार्यक्रम निर्धारित था और ऐसे भी नहीं हमको मान करके चलना चाहिए कि इस घटना के बाद के केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी के शेड्यूल को के बारे में मुझे लगता कि इस बारे में चर्चा करने की कोई औचित्य नहीं है। और उनने जो भी कुछ फैसला लिया सारी चीजों को लेकर के, जो बात उनने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहनी थी, और वो बात बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कही है वहां पर। आप कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अपना दौरा जो है स्थगित किया अमेरिका, वो वापस आए और कश्मीर चले गए। आपकी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री ने? लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, एक अच्छा उन्होंने एक वो फैसला किया, वो गए वो, लेकिन उसके बाद किस काम में लग गए वो, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है ना। गंभीरता किसी चीज को लेकर के होनी चाहिए। और मैं यहां देख रहा था कांग्रेस के नेता यहां पर शिमला के रिज के मैदान पर कहां से वो प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के। जो मंत्री रहे लोग हैं, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जिसमें मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहा है, उनकी पार्टी की प्रभारी आई थी शायद मेकल में, वो पाटिल कोई मैडम, और तिरंगा झंडा उल्टा चलाए हुआ है, लगाए हुआ है। एक नहीं अनेक लोगों ने लगाया हुआ है। इससे गंभीरता मालूम पड़ती है उनकी। कुछ तो शर्म करनी चाहिए उनको इस सारी बात को लेकर के। मेरे कहने का मतलब है, राहुल गांधी को पूरा देश गंभीरता से नहीं लेता है। वो आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, किसी को मालूम नहीं है, और खुद भी उनको मालूम नहीं होता है। दो मंत्रियों का आपने जिक्र किया, उनके नाम भी बता देंगे कौन कौन? मैं कह रहा हूं, एक बड़े वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ मंत्री उनके हैं, जिनका नाम जो है चंद्र कुमार जी हैं। उनको भी बोलने की आदत है। इस उम्र में ज्यादा बोलना उचित नहीं होता है। मैं उम्र के हिसाब से उनको इज्जत देता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन अनावश्यक रूप से बोले ऐसी स्थिति में। और दूसरा, एक जो मंत्री जाना जाता है, ट्राइबल के मंत्री, रेवेन्यू मंत्री हैं जगत सिंह नेगी जी, उनको तो आदत है कुछ भी बोलने के लिए। मुझे मालूम नहीं किस कौन अधिकृत करता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। देश की सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर जो है वो जैसे अधिकृत होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता बहुत दुर्भाग्य। और उनकी भाषा कभी भी देश हित, समाज हित में, जनहित में हमने देखी नहीं आज तक। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में भी आपने देखा होगा किस प्रकार के गाली गलौज के साथ वो अपनी बात कहते हैं, और ऐसी भाषा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि मुंहतोड़ जवाब इन लोगों ने दिया है। मैं देखा सोशल मीडिया में जिस प्रकार से उनकी वो जो ट्रोलिंग हुई है, तो उस बात को उनको समझना चाहिए कि जो बोलते हैं तो लोग उनकी बातों पर थू करते हैं। ठाकुर साहब, आपने कांग्रेस नेताओं पे बड़े गंभीर आरोप लगा दिए, स्पेशली हिमाचल में भी। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी, जैसे तीनों सेनाओं को उन्होंने आदेश किए हैं, तो क्या युद्ध की स्थिति पूरी तरह बन चुकी है? नहीं, देखिए, मैं तो एक बात मान करके चलता हूं, मुझे ज्यादा टिप्पणी करने के लिए हम अधिकृत नहीं है, लेकिन जो प्रेपरेशंस जिस दिशा में चल रही है, तो बड़ा कुछ होगा, कुछ बड़ा होने वाला है, ये बात आप निश्चित मान करके चलिए। और पाकिस्तान को जो है वो मुझे लगता है कि अब की बार बहुत बड़ा सबक मतलब जो है वो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार 7 दिन से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। हालांकि उनकी आर्मी और तमाम फोर्सेस भी डिप्लॉय हो चुकी है, रणनीति उन्होंने भी बना लिया। देखिए, ऐसा है ना कि वो स्ट्रेटजी, वो उनकी स्ट्रेटजी जो होगी वो जाने, लेकिन हमारे देश की ओर से वो स्ट्रेटजी जो है जो बन रही है, मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं, हमें पूरा भरोसा, पूरा देश को भरोसा है, पूरी दुनिया को भरोसा है कि जो होगा वो ठीक होगा। और जवाब दिया जाएगा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज।